भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि में आत्मानात्म विवेक का मुख्य प्रकरण चल रहा है और मुख्य रूप से सीमित अहंकार से सीमित देह इंद्रिय प्राण आदि के अभिमान से हम कैसे मुक्त हो जाएं और अपने को अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में कैसे अनुभव करें, ये प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर ये प्रसंग आया कि अहंकार वासना जो है विषय चिंता से बढ़ती है और वासना से विषय चिंता होती है। लीजिए महाराज, इसको मुख में रखो। और फिर विषय चिंता से उसके क्रिया में हम लग जाते हैं। तो वासना फिर मन ही मन चिंता और बाह्य क्रिया, इससे फिर अहंकार माने परिच्छिन्न सीमित व्यक्ति अभिमान और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। तो संसार का बंधन और कस जाता है। तो इन तीनों का लय के लिए क्या करना चाहिए, वो विचार चल रहा है। तो पहले हम लोग कल 318 का उच्चारण तो किया, उसका अर्थ नहीं आया। 317 का ही हमने अर्थ बताया था, माने विचार हुआ था। 318वां श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। क्रियानाशे भवेत् चिंता, नाशोऽस्माद् वासनाक्षयः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन्मुक्तिरीष्यते। क्रियानाशे भवेत् चिन्ता, नाशोऽस्माद् वासनाक्षयः, वासना प्रक्षयो मोक्षः,
जीवन मुक्तिरीश्यते। बाह्य क्रिया का इसका अर्थ सुन लीजिए। बाह्य क्रिया का नाश हो जाने से, क्रिया नाशे चिंता नाशो भवेत्, चिंता का नाश होता है, क्षय होता है। वैसे तो चिंता के कारण ही, विषय चिंता के कारण ही हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन जब कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं तो और ज़्यादा चिंता करनी पड़ती है ना। पहले चिंता ने विषय पर ले जाएगा, फिर उसमें रमने के बाद विषय ने चिंता को पीछे। उसका अभी व्याख्यान करेंगे, खाली अभी अर्थ पर खाली थोड़ा सा। तो इसलिए क्रिया, बाह्य क्रिया का अगर नाश हो जाए, बाह्य क्रिया से आप निवृत्त हो जाए साधक, तो उसकी चिंताएं कम हो जाएगी और विषय चिंता कम हो जाएगी तो अहम वासना या भोग वासना एक ही बात है, घूम फिरा करके उसका क्षय होगा, वो ढीला पड़ेगा। और वासना इस प्रकार से संपूर्ण अहम वासना क्षीण हो जाए, वासना प्रक्षय, वही मोक्ष है। और सा जीवन मुक्तिरिष्यते, वो जो मुक्ति है, वासना क्षय रूप जो मोक्ष है, वही तो जीवन मुक्ति है। जीते जी मुक्त हो जाना। यहाँ याद रखना कि वासना शब्द स्पेसिफिक अहम इस भाव के लिए प्रयोग हो रहा है। मैं जो एक व्यक्ति हूँ, माने अहंकार वासना। तो व्यक्ति जब अहम में ही फंसा रहता है कि मैं, मेरा, ये वो, हम लोगों की ज़िंदगी आप देखेंगे, हमारा सारी चिंताएं स्वार्थ केंद्रिक है कि नहीं। छोटे अहम को लेकर हमारा सारा तनाव है, दुश्चिंता है, बोझ है, मेरा क्या होगा। ठीक है ना। तो ये जो मैं है, ये मैं ही असल में बंधन है। और हमारी सब चिंताएं और क्रियाएं सब जो है इस मैं को और मजबूत करना और किसी तरह इसी को रक्षा करे, ये वो इसी में लगा हुआ है। तो इसलिए मोक्ष तो होना नहीं है, क्योंकि वो उसी की मजबूती में लगे है ना। माने बड़ी जो है महामाया का ऐसा खेल है। अब अगर कोई ऐसा सोचे साधक, अच्छा अहंकार के लिए चिंता नहीं करना है, सब परमात्मा ही है, सब एक है, इस शरीर का क्या होगा, अहंकार का क्या होगा, ये सब क्यों चिंता करना है। ऐसा थोड़ा सुनते ही ऐसे भीतर से क्या लगता है, डर लगता है। अरे भाई ये सब शास्त्र की बात है, सिद्धांत की बात है, पहले तो अपना काम कर लो, अपने को बचा लो। तो परंतु उसके भी बीच में एकदम कॉन्फिडेंस टनाटन करके रखा, तो मुक्त है तो बोल रहे हैं भाई, टनाटन करके जो रखा है। तो माने हमारी समस्या का जड़ ठीक से दिखाई पड़ना चाहिए। इसको ठीक से समझ लेना ही समझ लो कि आपके बंधन थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, समझते ही। ठीक ठीक अगर ये बात जो शास्त्र बता रहे हैं, ये अगर आपके दिल में बात उतरे, इतने से ही आपका बंधन जो है ढीला पड़ने लग गया। फिर उसको ढीला करने के लिए अपने ढंग से तो वेदांत चिंतन करना ही है। तो यहाँ पर क्या क्रम बताया, क्रिया नाश होने पर चिंता नाश होगा, चिंता नाश होने पर वासना का क्षय हो जाएगा,
और वासना संपूर्ण क्षय हो जाने पर मोक्ष होगा। वो जीते जी वो मुक्त पुरुष कहलाएगा, जीवन मुक्त पुरुष। अब पूर्व श्लोक में जो विचार आया उससे इसको जोड़ लीजिए। इन तीनों के नाश के लिए पूर्व श्लोक में कहा कि सर्वत्र सर्वदा सबको ब्रह्म रूप में देखना, सब में ब्रह्म को, परमात्मा को, दिव्य सत्ता को देखना। सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम सद्भाववासनादाढ्यात् तत्रयं लयमश्नुते। सद्भाव वासना, सद्भाव जो है, सबकी जो सत्ता है, समस्त प्रतीति के विषयों का सबका जो आधारभूत तत्व हैं, सत, वो सत भिन्न भिन्न आकार प्रकार से, नाम रूप से विशेषित होकर के भिन्न भिन्न वस्तुओं के रूप में हम लोगों को अनुभव में आ रहा है। जैसे अहंकार, अहम, इस नाम रूप को लेकर के ब्रह्म चैतन्य ही मेरे रूप में, माने परिच्छिन्न एक सत्ता के रूप में मैं अपने को अनुभव कर रहा हूँ। इसमें अहम, ये नाम रूप में ही दृष्टि हमारी अटकी हुई है, और इस अहंकार को जो पकड़ करके रखा है, उस परम दिव्य सत्ता को, ब्रह्म सत्ता को हम नहीं देखते हैं। विचार करने पर, खास करके वेदांत विचार करने पर थोड़ा थोड़ा दिखेगा। क्या हम अपने बलबूते पर जिंदा हैं? क्या हम अपने बलबूते पर टिके हैं? तो हमारा जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व असल में परमात्मा का ही अस्तित्व है। वही इस अहंकार के अध्यास को धारण किया हुआ है। जब गहरे नींद में चला जाता है या हम कहाँ जाता है, उन्हीं में विलीन होता है, वहीं से फिर उठ करके आता है। तो इस प्रकार से विचार करोगे कि मेरे जन्म कहाँ से हुआ, मेरा जीवन किससे चल रहा है, मेरा लय कहाँ होता है, तो एक अनंत शक्ति संपन्न दिव्य सत्ता हमारे भीतर, अहम चेतना के भीतर, उसके अधिष्ठान, उसके साक्षी के रूप में मिलेगा। सब में यही है। सब में किसी भी वस्तु, चाहे अहम रूप में प्रतीत हो, चाहे इदम रूप में प्रतीत हो, उसका होना, कल विचार किया था कि किसी भी वस्तु का होना मैजिक है, बताया था ना। लेकिन वो मैजिक जो है कौन दिखा रहा है? उसके भीतर जो सत्ता है वो मैजिशियन, एक ही ब्रह्म नाना नाम रूप में अपने आप को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से सब में ब्रह्म दर्शन का, जब आप ऊपर ऊपर हम लोग देखते रहते हैं, ऊपर किसी को देखते हैं, चेहरा देखते हैं, माने हमारे दर्शन का कई स्तर हैं। कहा जाता है कि
पहले दर्शनधारी, फिर गुण विचारी। चेहरा तो ठीक ठाक होना चाहिए बोलते हैं, लेकिन समस्या ये है कि दर्शनधारी देख करके मुग्ध हो गए और बदमाश है तो चेहरे पर बहुत ज़्यादा मत फंसिए। वो व्यक्ति क्या है, वो दुष्ट हैं कि साधु हैं, माने सज्जन है, उनका गुण देखिए। वो उत्पाती हैं कि आपको मदद करने वाला है, वो सेवाभावी है कि केवल अपना जो है पोंटली बांधने में ही लगा हुआ है ना। ये सब देखना पड़ेगा। ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा और उसके गहरे में झांकना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं वही दोष गुण में ही अटक गए मान लो, तब भी आपने पूरा नहीं देखा। दोष गुण का भी भाई उसके भीतर जो है एक सत्ता और बैठी है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है बाहर से बड़ा कड़क होता है और भीतर से जो है बहुत कोमल और बड़ा संवेदनशील और बड़ा धर्मात्मा होता है। ऐसा भी होता है। तो माने आप किसी व्यक्ति सत्ता के कितने गहरे तक जाते हो, तब जाकर के आपका जजमेंट सही से सही होता जाएगा, ज़्यादा पूर्ण होता जाएगा। तो अब हम लोग जब देखते हैं, एक का शरीर ही देखते हैं खाली, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बाह्य आचरण देख लिया, उनकी बोली मीठा है कि नहीं, है ना। कई बार मीठा बोली जो है बड़ा घातक होता है। मिश्री छुरी, मीठा बोल रहा है परंतु लगा रहा है। हाँ, नहीं उसको बोलते हैं क्या, मुंह में राम बगल में छुरी। तो हम लोग देह और बाहर के कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन भाई उसके भीतर मन है, उसके भीतर आत्मा है। जैसे कल कहा था कि सुख दुख और अनुभव से संपन्न एक चेतन तत्व प्रत्येक देह के भीतर है, जो देखता है, सुनता है, सोचता है, फील करता है, जो जन्म के समय शरीर से जुड़ता है और मृत्यु के समय निकल जाता है। तो ऐसे पृथक पृथक सब में मेरे जैसी आत्माएं हैं, ऐसा देखना। यद्यपि ये भेद दर्शन है, लेकिन ये पहले वाले दर्शन से ऊंचा है। माने ऐसा देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने 3 दृष्टि की बात की 18वें अध्याय में। ज्ञानम जो है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वश्नुतान्यपि। तो बताया कि ज्ञान ज्ञेय और कर्म ये गुण भेद से 3 प्रकार होता है। माने सबके सब सात्विक, राजसिक, तामसिक होती है। तो तामस ज्ञान क्या है, वो सब प्रसंग जो हैं गंभीर विचार करने का है, लेकिन आप लोगों के पास मैं समझता हूँ कि शायद मौका नहीं आया गीता जी के ये सब देखने का। इस पर जो है हमने शायद 2-3 बार प्रेमपुरी में वो क्या गीता चिंतन माला में ये सब लिया था।
तो देखो यहाँ ज्ञान माने आपने क्या पढ़ा क्या लिखा उसका नाम ज्ञान नहीं बताया भगवान ने। ज्ञान का अर्थ है आपकी दृष्टि क्या है, किस ढंग से आप अपने को देखते हो, किस ढंग से दूसरों को देखते हो और कैसे आप इससे संबंध बनाते हो। माने आपकी जीवन दृष्टि जो है उसका नाम ज्ञान होता है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन जीवन दृष्टि में आप तामस स्तर में जी रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जब पहले देखो तामस ज्ञान क्या है, नहीं सबसे पहले सात्विक ज्ञान बताया। जब सात्विक ज्ञान से भगवान जैसे बताए हम भी वैसे ही शुरू करें। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं अविभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। गीता जी याद नहीं है ना? हाँ, नहीं याद हो तो ओंठ हिलना चाहिए मेरे साथ साथ। तो सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में, बल्कि भूत शब्द तथाकथित जड़ पदार्थ में भी होता है लेकिन कम से कम प्राणियों में देख लोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात। ये न ज्ञानेन एकम अव्ययम भावम ईक्षते। एक अव्यय अविनाशी सत्ता सब प्राणियों में विद्यमान है। एक ही आत्मसत्ता सब प्राणियों में वही है, जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ। विभक्तेषु, बाहर से सब शरीर अलग अलग, मन अलग अलग विभक्त हैं, लेकिन विभक्तेषु अविभक्तम, अविभक्तं विभक्तेषु तज ज्ञानं विद्धि सात्विकम। असल में यही ब्रह्म ज्ञान है, एक आत्मा को सब में अनुभव करना, देखना। इसका गीता जी में ही बहुत जगह पर इस बात को भगवान ने रिपीट किया। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम अविभक्तं, नहीं क्या है, नहीं वो 13 अध्याय का है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। परमेश्वर सब प्राणियों में, सर्वभूतों में समान रूप से विद्यमान है। माने एक ही, समम माने एकम एव, सब में एक ही ईश्वर तत्व दिव्य सत्ता विद्यमान है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, जो निरंतर नष्ट हो रहा है उसमें एक तत्व जो है अविनश्वर है, अविनश्यत अविनश्यन्तम है। उसको जो देखता है असल में वही देखता है, बाकी सब के सब अंधा है। भगवान जो है कैसा बोलते हैं, बोले ज पश्यति स पश्यति। अरे भाई ज पश्यति स पश्यति, जो देखता है वो देखता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो देखता है वो तो देखता ही है। आप बोलते क्यों? बोले नहीं, इसका मतलब दूसरे सब के सब नहीं देखता है, अंधा है। जो रस्सी को रस्सी देखता है वही देखता है, और जो सांप देखता है वो भ्रम में पड़ा हुआ है, वो नहीं देखता है। तो अब बताओ कि हम लोग देखता है कि नहीं देखता है?
हम क्या देखते हैं? हम तो एक तो नहीं देखते बात है। वो भी बात आया कि क्या है, पश्यन् अपि न पश्यति, ऐसा है ना कहीं। देखता है लेकिन नहीं देखता है। उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति कन, नहीं देखता हुआ भी नहीं देखता, ऐसा भी है। चलो ठीक है। तो ये जो हैं सात्विक ज्ञान हैं, सब में एक अविनाशी परमेश्वर दिव्य सत्ता को, एक आत्मा को देखना, महसूस करना। अब देखना, भगवान को देखोगे तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं, इसीलिए कल्पना करने से कोई रिएक्शन नहीं होती है। हम लोग तो एक तो देखते नहीं, हाँ, और देखता हूँ तो सत्य मिलते मीठे करके रहते। ठीक है। और उसमें भी अनृत हावी है और सत्य कहीं आवरण के पीछे चला गया, है कैसी सोबी। वो भी पता नहीं। ये है, ठीक बात है। तो ये तो सात्विक ज्ञान हो गया भैया। राजस ज्ञान क्या है? पृथक्त्वेन तुजज ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ते सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानं विद्धि राजसम। सब प्राणियों में पृथक पृथक जो आत्मा को देखता है। व्यक्ति सब अलग अलग है, लेकिन खाली शरीर को नहीं देखता है। वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। सबको अपने शरीर में, जैसे मैं हूँ, आत्मा हूँ, मेरा सुख से सुख मिले तो मैं प्रसन्न होता हूँ, कष्ट हो तो बड़ा दुखी हो जाता हूँ, ऐसा सबको अपना सुख दुख प्यारा है। ऐसे सब में आत्मा को देखना, ये जो है साधक की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। वो तो सिद्ध की दृष्टि हो गई, माने या जो साधक बहुत अग्रसर हो गया है उनकी दृष्टि है सब में एक देखने का। लेकिन कम से कम सब में आत्मा है, ऐसा तो स्वीकार करो। उसका क्या परिणाम होगा? परिणाम होगा कि आप किसी को भी कष्ट नहीं देंगे, और कोई कष्ट पा रहा है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे अपने लिए करते हैं वैसे ही सबके प्रति आपका बर्ताव होगा। अत्यंत एक आत्मीय भाव बनेगा। सब मेरी आत्मा है ऐसा नहीं, लेकिन सब हमारे अपने ही आत्मीय हैं, क्योंकि मेरे ही जैसा है सब। क्या बोलते हैं? फेलो सिटीजन, फेलो बीइंग। हाँ, फेलो बीइंग हमारे जैसे प्राणी हैं। और भगवान ने इसको बहुत जोर लगाया भैया। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन। आत्मा को उपमा के रूप में रखना है। सुखम वा यदि वा दुखम, 6ठे अध्याय में, सयोगी परमो मतः। आत्मा को उपमा, उपमा जब देते हो, जैसे उपमा कैसा होता है? अरे भाई, तुम्हारा चेहरा तो देखने से जैसे कमल खिला हुआ लगता है, तो कमल हो गया उपमा। और उपमेय कौन हुआ? मुख, मुखम कमलम, ठीक है। या चंद्रमुखी, तो चंद्र हो जाएगा उपमा, और मुख हो जाएगा उसके उपमेय। ऐसे ही तुम अपने को उपमा बनाओ और सामने वाले को उपमेय। वो कैसा है? वो व्यक्ति मेरा जैसा है। आत्मा उपमा बन जाए,
मैं ही हूँ, ये तो सबसे ऊंची बात हो गई, लेकिन उतना नहीं कर पाया तो भाई ये भी मेरे जैसा है। हमको याद है भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि व्यवहार में, व्यवहारिक दृष्टि में ये बहुत ऊंची दृष्टि है, और सारे डेमोक्रेसी कहो, धर्म कहो, इसका सार है। इसी से मैत्री, करुणा, मुदिता, ये सब भाव निकलेगा। माने जो धर्म के श्रेष्ठ जब भाव है ना, वो सब आएगा। इसलिए धर्म का सारभूत बात क्या है बताया? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम। धर्म का सर्वस्व सुनो, और सुन करके इसका अवधारण करो अपने हृदय में। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो तुम्हें अपने लिए प्रतिकूल मालूम पड़ता है, ऐसा आचरण दूसरे के साथ नहीं करना। बस इतना ही तो धर्म है। माने अपने को जैसे कोई गाली दे, दुख होता है कि नहीं? तो फिर दूसरे को अगर मैं गाली दूंगा तो उसको दुख होगा कि नहीं? ऐसा समझ करके वैसा प्रतिकूल आचरण नहीं करना, और हो सके तो थोड़ा अनुकूल आचरण करो। जैसे तुमको कोई अच्छा बताए तो तुमको अच्छा लगता है, तो तुम भी अच्छा अच्छा बताओ, उसके मंगलकारी बात बताओ। एक बार हमको याद है, यहीं पर बहुत वर्ष पहले, शायद मैं पढ़ने वाला था, विद्यार्थी जीवन की घटना है। तो ये सामने गेट से मैं देख रहा हूँ कुछ भीड़ भाड़ है, कुछ आवाज़ उवाज हो रही है, तो मैं गया तो देखता हूँ कि कोई काला कपड़ा पहना हुआ, माने अघोरी या तांत्रिक जैसा कोई बना हुआ, और काला ओला, काली कुलिक, ऐसा लाल तिलक आदि सब लगा करके सब यहाँ जो है एक व्यक्ति को कुछ पकड़ा, और उसको जो है ऐसा है वैसा है, बड़ा उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो और भी लोग इकट्ठे हो गए। तो व्यक्ति जो है कुछ 10 रुपया या कुछ निकल करके उसको दिया। हम भी देख रहे हैं कि देखो कितना बुद्धू है, बुद्धू बनाया इसको। दूसरे ने कह दिया हमारे मन की भाव, बोले अरे ये आपको बेवकूफ़ बनाया, ऐसे सब जो ढोंगी लोगों को आप ये करते हो। तो ढोंगी है, साफ दिख ही रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई उसके भीतर भी तो आत्मा है, उसको भी तो भूख लगी है, कुछ पैसा चाहिए। मैं एकदम, अरे मैं साधु हूँ, इतना मैं देख नहीं पाया। मैं उसके ड्रेस ड्रूस में ही, और वो जो उसके साथ छल कर रहा है उसी में मैं फंस गया। लेकिन असल में उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, उसको 10 रुपया चाहिए, जा कर के नाश्ता करेगा। वो व्यक्ति जो है उसको इतना दिखाई पड़ रहा है। अब सोचिए, देखने की एक दृष्टि होती है। हम तो इसी में फंस जाते कि हमको ठगाया क्यों। एक बार ऐसा हुआ कि ऐसा वो हमारा सब सामान ले गया, ये ऐसे सब परिवार के साथ आते थे। पहले काशी में खूब होता था। हमारा टिकट नहीं है, मैं बॉम्बे का हूँ, फलाना हूँ, ऐसा। तो एक बार दिया, कुछ दिनों के बाद देखा कि किसी और जगह पर वही काम कर रहा है। हमने कहा अरे तो हमको बहुत ठगाया। मैंने दिया, माने उस जमाने में मान लो कि 40-50 रुपया भी दिया टिकट के लिए, तो बहुत कुछ दिया ना। हमको बड़ा गुस्सा है। अब आगे कभी जो है इन लोगों को माने पैसा जाने से भी गम ज़्यादा इसमें है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मुझे ठगा दिया। अहंकार को चोट लगी ना।
एक लड़का जो है, यंग लड़का, वो हम आ रहे थे शाम को गंगा जी के किनारे से, और रामकृष्ण मिशन के गेट पर मिला। हमको पकड़ा, महाराज आप कहाँ रहते हैं, क्या है? यंग लड़का। तो हमने कहा, बोले मैं तो आया था साधु बनने बेंगलुरु से, लेकिन कोई रेफरेंस नहीं होने से हमको इन लोगों ने रखा ही नहीं। अब मैं जाऊं कहाँ? अब मेरे मन में वो सक्रिय हो गया। और उस समय हम सब पढ़ते थे, ऐसे यंग लड़के सब एडवेंचर करने के लिए ऐसा ऐसे सब करते हैं, ऐसे पेपर में आता भी था। मैंने कहा कि अच्छा देखो, मैंने देखा कि भूख लगी उसके, तो मैंने कहा कि भाई ये 10 रुपया लो, यहाँ खाओ, मिठाई की दुकान है, कुछ खा लो, बाकी हम रखेंगे नहीं। अब वो लड़का पीछे पड़ा। मैंने सोचा कि अच्छा चलो ले आते हैं, अब ये रात को कहाँ जाएगा, सचमुच अगर ऐसा हुआ तो ले आया, रात को रखा। अब सब अच्छी तरह, इधर भी ताला लगा दिया, उधर भी, क्योंकि कौन करेगा क्या करेगा रात को पता नहीं, है ना। अज्ञात कुलशीलस्य चाणक्य श्लोक याद आ रहा है, वासो दियो न कश्चित् न करिचित्। अज्ञात कुलशील को अगर घर में ठहरा को तो गला ही काट के चला जाए ना। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, संशय में पड़ा हूँ। अब रहा 1-2 दिन और रह गया। बोले मुझे साधु बनना है। हमने कहा अच्छा अभी रहो। अब 2-3 दिन के बाद वो टूट गया। कहा कि महाराज मुझे माँ की बड़ी याद आ रही है, मैं पिताजी की बड़ी याद आ रही है। हमने कहा कि अब क्या करें? बोले मुझे घर जाना है, मुझे पैसा चाहिए टिकट की। हमारा खटका। ये घर जाने की बात और टिकट की पैसा, यही मेरे सामने क्यों बार बार आता है भाई? अब कितना बार बुद्धू बने। अब हमने उसका पता लगाया तो बोले तुम आए क्यों घर छोड़ करके? ऐसा उसके बातचीत से लगता था अच्छे घर का है, पढ़ा लिखा है, कुछ फिलोसॉफी की बात भी करता था। तो पता लगा कि बोले कि हमारी माँ तो बचपन में मर गई, पिताजी ने दूसरी शादी की, तो हमारा मन घर में टिकता नहीं है ऐसा। लेकिन अब हमको पिताजी की याद आ रही, मैं साधु नहीं बनूंगा, मैं घर जाऊंगा, आप पैसा दे दीजिए। अब यहाँ कोई वो बोलते मुझे कोई नहीं जानता है, कितना टिकट का है? वो तो 50-60 रुपया कुछ है। हमने कहा भाई 50 रुपया दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, या 100 रुपया दिया था, याद नहीं अभी, 100 रुपया था टिकट, शायद जनरल टिकट उसको मिल सकता है। हमने कहा कि बोले मैं जाते ही स्वामी जी आपको टिकट का पैसा भेज दूंगा। तो मैंने 100 रुपया दिया, वो चला गया लड़का। अब मुझे पता नहीं है, और शायद 15 दिन महीने भर बाद मनी ऑर्डर आया और बड़ा थैंक्स दिया और 100 रुपये भेज दिया। और जेन्युइन केस था। हमको बड़ी ग्लानि हुई, हम उसको 100 रुपया और ज़्यादा दे सकते थे। माने जो असली संकट में फंसा है उसको मदद करना चाहिए, और जो बदमाश है वो ठगे ना। अब इसमें फंसा रहते ना। तो फिर मैंने निर्णय किया कि भाई क्या करना चाहिए। मैंने जो सचमुच कष्ट में पड़ा है, मेरे पास पैसा है, मैं देता हूँ, उसका कष्ट अगर निकल जाता है तो ऐसा करना चाहिए ना, मानवता की, धर्म की बात है। तो फिर ये निर्णय हुआ कि कभी कहीं पर कुछ ठग भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कष्ट में पड़े हुए को मदद करना। ये तो अपने यहाँ का संविधान है, जो हजारों दुष्ट छूट जाए कोई फर्क नहीं है, परंतु एक जीव निरपराध। हाँ ये बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई सब में आत्मा को देखना,
भिन्न भिन्न आत्मा को देखो, कोई बात नहीं। उसको भगवान ने राजस ज्ञान कहा, मध्यम श्रेणी का ज्ञान है, लेकिन वो भी बड़ा ज्ञान है। और सबसे तुच्छ ज्ञान कौन सा है? केवल अपने को देखना। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। एक ही शरीर में यही बस है और दुनिया जाए भाड़ में। है ना, बोलते हैं ना। नहीं, ये इसका नाम अद्वैत नहीं, ये तो परम द्वैत ज्ञान है महाराज। मैं ही सबसे साध्य हूँ, सब मेरा साधन बने तो ठीक है, नहीं तो जाए भाड़ में। तो ये जो है अत्यंत स्वार्थ बुद्धि, ये तामस ज्ञान है। तो हम लोगों को तामस ज्ञान से राजस ज्ञान, राजस ज्ञान से सात्विक ज्ञान, सब में एक परमेश्वर आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं, उस ज्ञान में उपनीत होना चाहिए। और होते होते ऐसा होगा कि आपको सब में वही दिव्य आत्मसत्ता ही नजर आएगा। शुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिन। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ये बात आई ना, उसके व्याख्यान में, प्रथम श्लोक के व्याख्यान में आया, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तो प्रथम श्लोक में ईश्वर तत्व का भी बात किया, फिर नमस्कार कर रहे, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो नमस्कार करने वाला, ये मेरा नमस्कार है किसको? ये जो गुरु के मूर्ति लेकर के हमारे सामने है उनको, जो दक्षिणामूर्ति है। अब बात कर रहे हैं अद्वैत की, लेकिन तीन चीज़ कम से कम आ गई। एक ईश्वर जो सब रूप में फैला हुआ है, और एक गुरु, और एक जो है नमस्कार करने वाला। तो अद्वैत कहाँ से होगा? तीन हो गया। तो इसी के व्याख्यान में सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं, ईश्वरः ईश्वरो गुरुः आत्मा इति मूर्ति भेद विभागिने। ये मूर्तियों के भेद को जिन्होंने विभक्त किया, माने जिन्होंने अपने को तीन मूर्ति में प्रकट किया, सब का शासक के रूप में वही आत्मा ईश्वर ब्रह्म, उपदेष्टा जो परम तत्व को दिखाने वाले उपदेष्टा के रूप में वो गुरु, और सस्वरूप के रूप में आत्मा। ये आत्मा, गुरु, ईश्वर, ये तीन मूर्ति विभाग है। लेकिन कैसे तीन मूर्ति विभाग होने पर क्या तीन अलग अलग तत्व नहीं है? बोले नहीं, व्योमवद व्याप्त देहाय। जैसे आकाश छोटा बड़ा नाना रूप में दिखता है, लेकिन आकाश एक है, ऐसे ही परम सत स्वरूप जो ब्रह्म तत्व हैं, उस सब मूर्तियों में तत्तद आकार का, नाम रूप का अनुकरण करते हुए तत्तद रूप में दिखता है, लेकिन होता एक ही है। इस प्रकार से इस अद्वैत अनुसंधान, सर्व में ब्रह्मानुसंधान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अपने साधना का मुख्य बात ये, एक खास करके जो वेदांत के साधक है, उसके लिए होते होते आपके ब्रह्म ही जो है सर्वत्र दिखने लगेगा। सद्भाव, नाम रूप गौण हो जाएगा।
भेद बाहरी हो जाएगी और एकत्व सबके भीतर वो मुख्य होने लगेगा। हम लोग तो अपने को अहंकार और देह में परिच्छिन्न देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो चेतन सत्ता जो ये सारे क्रियाओं के आधार के रूप में और ज्ञान के आधार के रूप में बैठा हुआ है, वो ओझल में है। यहाँ पर जब वो प्रकट होने लगे अहंकार के भीतर से, तो उधर भी उसकी स्फूर्ति होने लगेगी। हमने एक बार देखा, कुछ दिन खूब हम वो कर रहे थे जो ना रमन महर्षि का जो है ना अहम के ऊपर दृष्टि रखना, अपने विचारों को देखना, अहम को देखना। तो इसे देखते 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 कुछ दिन में खूब बढ़िया अनुभव होने लगा। मन बड़ा शांत, एकदम साफ मालूम पड़ता है कि शरीर तो अलग है, उसके भीतर चिंताएं अलग जो है, मन का बिल्कुल अलग, और उसको देखने वाला कोई अलग बैठा हुआ है। ऐसा ये साक्षी भाव का कुछ एक रूप समझ लीजिए। अब मैं जब साइकिल चला करके आ रहा हूँ स्कूल से, तो सामने जो मैं देख रहा हूँ उसको खाली मैं शरीर नहीं देख रहा हूँ। हमने एक गौ माता आ रही है, उनके आंखों में देख करके उनके भीतर की चेतना तक मैं पहुँच जा रहा हूँ कि ये तो खाली आंख नहीं है, देखने वाला बैठा हुआ है। मैंने गहरे में क्योंकि मैं इधर गहरे में चला गया ना, तो ये जो चीज़ है ये बहुत व्यावहारिक साधना है। ऐसा नहीं खाली पुस्तक में फिर जो है क्या बोलते हैं, ये अभी पढ़े ना, अरे भाई देखो, वासना वृद्धित कार्यम कार्य वृद्धा च वासना। चिंता बढ़ गई, फिर क्रिया बढ़ने लगी, फिर अहम बढ़ने लगा और वो गायब हो गया। यही तो, इसीलिए तो ये तो कुछ कुछ तो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया ना, जो भाष्यकार जो कह रहे कि असावधान अभी आएगा, अगर इसमें आपने असावधानी की तो बहुत मूल्यवान कीमती रत्न हाथ में लगने के बाद भी गायब हो सकता है। तो इसलिए सद्भाव वासना, सद वस्तु ब्रह्म एक दिव्य सत्ता सब रूप में है, इसका बार बार अभ्यास करो। नाम रूप को बाधित करना या गौण करना सीखे। तो इस प्रकार से जब आपकी वासना, सद्वासना जब बढ़ जाएगी, तो अहम सत तो सब में एक है, तो अहंकार की सीमा जो है वो क्षीण होते होते विलीन हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे जैसे अहंकार गलने लगता है, वैसे वैसे आपकी विषय चिंता कम हो जाती है, बाहरी कार्य कम हो जाता है। जैसे जैसे बाहरी कार्य कम होता है, उसका इफेक्ट आपके विषय चिंतन में पड़ता है, वो कम हो जाता है और फिर अहंग कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ जो 18वें श्लोक में जो बताया, क्रिया नाशे भवेत् चिंता नाशः। एक स्वामी जी बता रहे थे कि शायद आपके ही आश्रम के वहाँ पर गंगा किनारे बात होती थी। बोले स्वामी जी बहुत काम आ गया, समय नहीं मिलता है। हमने कहा महाराज ये तो है ही है, कर्म जो है उसका अपना एक मोमेंटम होता है। आपने एक सेवा उपक्रम चालू किया है ना, एक दिन खिचड़ी खिला दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन या 5 दिन 7 दिन भी खिलाया, लेकिन आपने एक स्कूल खोल दिया, तो स्थायी पूरा जिंदगी खाली आपकी नहीं और आगे आने वाले लोगों को भी चलाना पड़ेगा। कर्म का अपना एक मांग होता है। स्कूल है, हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल, स्कूल, सेवा उपक्रम में ये बात है। तो
अब क्रियानाश से चिंतानाश होता है, इसका यहाँ पर हमारे व्याख्यानकार ने प्रश्न उठाया कि ये गड़बड़ मालूम पड़ रहा है। ये जो अपने मेधा चैतन्य जी ने माने दामोदर आश्रम बाद में नाम पड़ा था ना, तो बड़े अच्छे विद्वान हैं, प्रश्न उठाया कि भाई यहाँ तो बात ठीक नहीं मालूम पड़ रहा है। क्यों? यहाँ बताया कि कर्म की निवृत्ति होने पर चिंता की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन ये ठीक लग नहीं रहा है। क्यों? बाहर की क्रिया बंद कर देने से भीतर की चिंता और बढ़ने लग जाएगी। भगवान ने कहा कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौच्यते। कर्मेंद्रिय को रोक दिया, अब मन ही मन लड्डू खाए जा रहे तो उस लड्डू से भी बहुत पेट खराब होगा भैया। तो जिसमें निष्काम भाव से कर्म करते जाते हाँ, अपना धीरे धीरे वही तो, इसीलिए कर्म करना पड़ेगा ना, वही तो कह रहे। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि विवेक बुद्धि को जागृत करके जब आप माने वही निष्काम आदि से कर्म की जब निवृत्ति होगी, तब जा कर के विषय चिंता की निवृत्ति होगी। लेकिन ये ठीक है, भगवान ने कहा वो भी एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन क्रिया, बाह्य क्रिया से चिंता बढ़ती है, ये मैं समझता हूँ कि सब साधक को अनुभव में आता है। माने कुछ क्रिया तो आवश्यक है, लेकिन अगर अधिक क्रिया करोगे तो तुम्हारी अधिक चिंताएं होएंगी। अभी जैसे मान लीजिए कि एक मकान बनाना है, आश्रम बनाना है, तो अभी आपके मन ही मन में आप चिंता करते हो, बहुत चिंता हो जाती है कई बार उसमें भी। लेकिन जब आप बनाने लग जाएंगे तो उस समय चिंताएं और ज़्यादा होंगी। अभी तो आप इधर तोड़ो इधर करो, कुछ खास फर्क नहीं है, अभी दिमाग में बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सचमुच सीमेंट और ईंटा डाल करके, अरे भाई, तब उसमें जो है एक ही माने फीता लगा करके दिन भर जो यहाँ से वहाँ सोम महाराज से पूछ लेना, तो सोम बोलते कि हमको 2 साल की छुट्टी चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिकल में लगेंगे तो आपकी चिंता और बढ़ेगी, खाली नहीं, वो चिंता माने बहुत ज़्यादा प्रबल चिंता होगी, माने उसका वेट बहुत होगा। अभी तो चिंता आपके खेल भी हो सकता है, एक विनोद भी हो सकता है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखा टूटा, कोई बात नहीं है ना। तो क्रिया में जब उतरते हैं, अच्छा कहा कि अच्छा ठीक है महाराज, वो मान लीजिए 1-1.5 साल लगेगा, या आश्रम स्वतंत्र बनाना हो तो 5-10 साल लगेगा, उसके बाद तो आराम से बैठेंगे ना। तो बनाने में जितना चिंता नहीं है, उसको मेंटेन करने में और करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए इतना आसान चीज नहीं है है ना। देखो, शादी करने में कितना देर लगता है भैया, है ना। एक दिन में शादी हो जाती है, और जो ज़्यादा सोच विचार करता है वो 10-20 दिन सोचेगा या 2-4 महीना सोचेगा, है ना। बात खत्म हो गई, खत्म हुई नहीं, चालू हुई। अब बहुत लंबा जो है अब कोई जो है साधक कहते हैं महाराज बहुत फंस गया, और हम कहते हैं कि भाई अब अपना कर्तव्य करो। लेकिन ये भी तो बात है, अब पछताए का होत
चिड़िया चुग गई खेत, डाल दिया गले में फंदा, अब क्या करोगे? अब तो उसको ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो कहने का अर्थ ये है, बाह्य क्रिया बढ़ेगी तो चिंता बढ़ेगी। इसलिए साधक को अनावश्यक क्रियाओं को तो जितना हो सकता है उसको नहीं करना है, और जीवन उपयोगी या अपने वासना के, जैसे यहाँ कहा कि भगवान ने कर्मेंद्रिय ने संयम, माने बहुत दबाना भी नहीं है अपने को। अविवेक पूर्वक बहुत भावनाओं को दबा देने से भी विकार आएगा, तो उसको एक न्यूनतम एक रास्ता मार्ग देना है उसको भी, सत्कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा कुछ अपने को अच्छे चीज में लगाना है। अभी जैसे मान लीजिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या है कर्म, अच्छा कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये कर्म ऐसा है कि ये आपके वासना को, माने विषय चिंता को आपको अवकाश नहीं देगा जितने देर तक इसमें लगे रहोगे आप। तो इस ढंग से बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, ऐसा नहीं अविवेकपूर्ण ढंग से। बहुत बार ऐसा हम सोचते हैं कि भाई अब आश्रम में बहुत काम करना पड़ता है, चलो जंगल में चले जाए, है ना। जाते भी हैं, गए भी, हम भी गए जंगल में, नहीं तो उत्तरकाशी, हिमालय और सब देखे हैं। 2-4 दिन तो अच्छा लगेगा, उसके बाद समस्या शुरू हो जाएगी। आप 2-4 दिन बोल रहे स्वामी, मैं तो 12 घंटा गुजर गया डर के मारे आगे। कहाँ पर गए थे? हमारे वहाँ पहाड़। अच्छा, पहाड़ में चले गए थे। उसमें जब दोपहर पीना है, मैंने कुछ देर बाद उसमें चर टीने में आवाज होता है क्या है? ध्यान से देखा, वो टुकटेंग में क्या बोलते हैं, वो अंदर में घुस गया, वो गरम सूर्य का जब ताप जब पड़ रहा है, वो चरचर आवाज होता है। तो इस प्रकार से अगर आप सद ब्रह्म, ये वेदांत पढ़ोगे तो आपको क्या सिखाएगा, ये सब में ब्रह्म कैसे देखा जाए, आविष्कार किया जाए, इसमें अगर आप लगे रहते हैं तो आपका अहम भी ढीला पड़ेगा, विषय चिंतन भी कम होगा, बाह्य जो क्रियाएं हैं उसका भी क्षय हो जाएगा, और एक समय जो है ये अहम का जब क्षय हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। कल वहाँ जो एक वो सुनाया था ना, कल जो गए थे एक स्वामी जी के कार्यक्रम में, तो हमने एक बात सुनाया था, मेरे ख्याल से बहुत वर्ष पहले, पहली बार जब शायद यूके गया था, ये 92 की बात होगी या दूसरे बार की बात होगी, तो वहाँ पर एक चित्रकर, जिस घर में हम ठहरे थे उस घर में एक चित्रकर था, गुजरात का इंडियन चित्रकर था, उसको कुछ वृत्ति मिली थी, तो वहाँ ब्रिटिश आर्ट स्कूल में, कॉलेज में वो कुछ करने गया था, तो वो कुछ चित्र हमको दिखा रहे थे। एक चित्र था, वो देखने से ऐसे शिवलिंग का आकार जैसा कुछ बना था। ध्यान से जब देखा उसको, हमको वो अट्रैक्टिव लगा कि वो शिवलिंग क्यों बना रहा है। माने भाई चित्रकारों का तो आकर्षण का विषय बहुत कुछ होता है ना, तो वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वो था। तो देखा कि वो शिवलिंग जो है नॉर्मल शिवलिंग नहीं है, वो जो चेन होता है ना, सांकल, श्रृंखला, उसकी जो कड़ियाँ होती है एक दूसरे से फंसा हुआ, तो ऐसे कड़ियाँ जो नीचे जो है ऐसे चेन बनाया हुआ है, फिर ऊपर आते आते वो कड़ियाँ जो है अलग अलग दिखा रहे, ऐसे ऐसे अलग अलग छोटे छोटे फिगर ऐसा बनाया, और उसका ढेर लगते लगते वो जितना ऊपर की ओर जा रहा है, वो जो उसकी कड़ी के जो बाउंड्री लाइन है वो गायब हो रहा है, वो खुल रहा है, और वो खुलते खुलते जो है वो
ये शिवलिंग बन गया। माने वहाँ पर कोई भी ये आपके फिगर नहीं दिख रहा है। मैंने पूछा कि क्या चीज़ है भाई, ये समझ में नहीं आया, ज़रा समझाओ। बोले स्वामी जी आप लोग जो उपदेश करते हो वही है। बोले क्या? बोले ये जो छोटे छोटे ये जो चेन है, ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं ना, ये है हमारे ईगो, अहम। ये ऐसा बंधा रहता है। और ये शिवलिंग जो है ये निराकार का प्रतीक है, वो नॉन फिगर है। तो व्यक्ति जब तक मूर्ति में है बंधन, अहम में है बंधन। अब जब अमूर्त हो जाता है, ये जो मूर्ति के घेरा जब टूट जाता है तो शिव हो जाता है। हमने कहा भाई वाह, जो बात हम इतना लंबा चौड़ा प्रवचन करके भी नहीं समझा पाते हैं, ये तो तुमने जो है ऐसा, कितना बढ़िया चीज़ है। इसीलिए ये अहम में फंसे रहना ही बंधन, और ये अहम को अगर आपने तोड़ डाला तो आप ब्रह्म हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।